आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। धनंजय देसाई जी, उनके घर पे उन्होंने 30-40 बाउंसर लेकर हमला किया और लूटमार की और बुलडोजर लगाकर उसको तोड़ा। ये दादागिरी है बिल्डर की। ये पूरी हिंदू राष्ट्र सेना इसका विरोध करती है, निषेध करती है। सब घर का कपाट वगैरह तोड़ के अंदर से पूरे पेपर्स वगैरह सब गायब कर दिए उन्होंने। अगर इसके ऊपर सही ढंग से कार्रवाई परमार के ऊपर नहीं होती तो विधंत मोर्चा मीरा भाईंदर में नहीं पूरे देश में निकाला जाएगा। अगर धनंजय भाई रहते थे तो उनके साथ भी कुछ घात कर सकते थे वो। हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष के घर पर इस प्रकार का प्रकरण होना एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नवगढ़ पुलिस स्टेशन में, जहां पे हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। साथ ही साथ सतेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला। कि ये बहुत बड़ा विलास परमार करके बिल्डर है पुणे के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनंजय देसाई जी। उनके घर पे उन्होंने बाउंसर लेके 30-40 बाउंसर लेकर हमला किया और लूटमार की और बुलडोजर लगाकर उसको तोड़ा। ये पूरी हिंदू राष्ट्र सेना इसका विरोध करती है, निषेध करती है। और जबकि मामला न्यायालय में चल रहा था, वो एक दादागिरी का प्रकरण हुआ और वहाँ से सब लूट मार करके वो लोग सब लेके गए। इसका हम लोग हिंदू राष्ट्र सेना मीरा भाईंदर शहर के सभी जो कार्यकर्ता है हिंदू राष्ट्र सेना के घोर विरोध करते हैं। आज नवगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में हमने माहितीसाठी आज वहाँ पे कंप्लेंट दिया है और सामने हमारे को सहयोग करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हम नवगढ़ पुलिस स्टेशन का करना चाहते हैं। सर, सुधीर जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लंबे समय से हिंदू राष्ट्र सेना जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अच्छा सरकार भाजपा की है, फिर भी इस तरीके से जो है मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं दादागिरी एक तरीके से हो सकती है बिल्डर की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दादागिरी है बिल्डर की। कोर्ट का परमिशन नहीं या पुलिस का परमिशन कुछ लेके नहीं आया, और घर में कोई नहीं थे, भाई वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ छोटे बच्चे थे। और उनके 90 साल के पिताजी है, वो भी उनकी तबीयत खराब रहती है, वो सोए थे घर में। और घर में कोई नहीं देखकर उन्होंने घर पे अटैक किया है। और घर में घुसकर महिलाएं थी, उनकी बाउंसर लोग, प्राइवेट बाउंसर कंपनी थी और महिलाएं थी, तो घर में सब घर का कपाट वगैरह तोड़ के अंदर से पूरे पेपर्स वगैरह सब गायब कर दिए उन्होंने। ये सब प्लानिंग से हुआ है पूरा। और घर का कुछ दागिना वगैरह भी गायब है। घर में घुसकर वो सब घर में जो फ्रिज में रखा था वो सब खोल के खा रही है। सब मतलब चोर लोग थे सब पूरे, और पूरे प्लानिंग के साथ घर में घुसे थे कि कुछ घातपात होए। अगर धनंजय भाई रहते थे तो उनके साथ भी कुछ घातपात कर सकते थे वो, उनका पूरा प्लानिंग था। जी, अच्छा जानना चाहेंगे आपसे, जैसे सरकार तो है भाजपा की है, अक्सर कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र सेना के जो अध्यक्ष हैं उन पे इस तरीके के जो है घर में घुस के बुलडोजर से जो तोड़ फोड़ हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेके? सरकार तो सपोर्ट करती है मैडम, पर कैसा भी ये अचानक हुआ है ना। अभी इसके ऊपर देखते क्या मतलब सरकार ही क्या कर रही है, हमारे लिए सपोर्ट कर रही है भाई को। अगर कुछ सपोर्ट नहीं हुआ तो हम लोग परमार के घर पे बुलडोज़र लेके जाएंगे। जैसे परमार बुलडोज़र लेके आता है हमारे घर पे, तो हम भी जा सकते हैं ना। फिर पुलिस उसको सपोर्ट करे तो पुलिस हमको भी सपोर्ट करेगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे कंप्लेन जो है डाल दी है, अगला कदम क्या होगा अगर पुलिस इसमें सुनवाई जो है नहीं करती है? देखिए, जहाँ भी शाखा है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र सेना की, सभी ने विरोध करके और सभी पुलिस स्टेशन में लोकल में उन्होंने कंप्लेंट दिया और इसका विरोध प्रकट किया है। और अगर इसके ऊपर सही ढंग से कार्रवाई परमार के ऊपर नहीं होती तो विधंत मोर्चा मीरा भाईंदर में नहीं पूरे देश में निकाला जाएगा। ये हिंदुत्व का देश है और हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष के घर पर इस प्रकार का प्रकरण होना एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़ी ललिता जी भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कंप्लेन यहाँ पे रेज कराई है, क्या कहेंगे? कंप्लीट तो मैडम 3 तारीख के बाद ही होने वाला था, पर जो परमार जी, विलास परमार जी, जो ना हमारे हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बंगले पर जीसीबी लेकर 100 गुंडों के साथ महिला भी उनके जो बंगले में कार्रवाई की गई है वो सरासर अन्यायी है।
पर ना उसके ऊपर ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ दिया गया। अगर ये विलास परमार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जैसे मैडम आपने अभी बोला कि ये भाजपा हिंदुत्व के ऊपर है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर भाई के ऊपर सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र सेना के हर जगह पर हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता है, ये आक्रामक मोर्चा निकाला जाएगा। हिंदू राष्ट्र सेना इसके ऊपर निषेध करती है और हिंदू राष्ट्र सेना इसके ऊपर भाई के साथ खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र सेना के युवा, महिला, हर तरह के लोग उनके साथ खड़े हैं और ये अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर हिंदू राष्ट्र सेना मोर्चा निकालेंगे। अगर विलास के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, एक गुंडागर्दी है और भाई के ऊपर जो किया, अगर भाई वहाँ रहते तो भाई के ऊपर कुछ न कुछ जान हमला किया जा सकता था और होना ही था। और उनके 90 साल के पिताजी भी अंदर थे, उपस्थित थे, बच्चे भी थे, कबाड़ तोड़ा गया उनका, पूरे बंगले के पर एक साइड पूरा कार्रवाई की गई है। जो पर हिंदू राष्ट्र सेना का यही मांग है कि विलास परमार के ऊपर, गुंडे के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हिंदू राष्ट्र सेना के सर्व आक्रमण मोर्चा जरूर निकाला जाएगा। मीरा भाईंदर की ओर से तो जल्दी से जल्द कार्रवाई करने के लिए ये जो आज नोटिस दिया गया है, अभी पुलिस निरीक्षक अपना मीरा नगर चौकी ने भी, साहब ने हमको नोटिस लिया गया, हमारा पत्र लिया गया है और उनके ऊपर हमें उनके ऊपर धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम कि उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया। अभी हम हिंदू राष्ट्र सेना मीरा भाईंदर के हम जिला अधिकारी हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा ऐसा आशा करते हैं। हिंदू राष्ट्र सेना के तरफ से आज मीरा भाईंदर की तरफ से हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं, विलास परमार के ऊपर, इस गुंडे के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हिंदू राष्ट्र सेनाचा विजय सो, विलास परमार के ऊपर जल्द से कार्रवाई किया, गुंडे के ऊपर कार्रवाई किया जाए। विलास परमार के निषेध किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से, निषेध निषेध निषेध। आगे का ये रहेगा कि हम फिर मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पेरेंट्स भी 90 साल के बुजुर्ग थे, छोटे बच्चे थे, मंदिर तोड़ा गया है, तो जो है वो बराबर से कार्रवाई करके ही होना चाहिए ना। तुम आए तोड़े, किसी को कुछ हो जाता तकलीफ, बाद में फैसला होगा, लेकिन उनके पापा को कुछ हो जाता, ये भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो है कंप्लेन जो है वो दाखिल जो है कर दी है। दूसरा कदम ये है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है पुलिस प्रशासन के उसमें, तो फिर इन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में जितने भी हिंदू राष्ट्र सेना के जो संगठन के लोग हैं वो मोर्चा जो है ज़रूर निकालेंगे। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।